हेलो एवरीवन, जय शिवा शक्ति, जय श्री कृष्णा। मैं यशोधरा। आज हम जानेंगे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, डिवाइन बताएं मुझे। फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अभी जो पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो शायद एक्चुअली कहीं जाने का सोच रहे हैं। एक्चुअली उनकी फैमिली में बहुत सारी बातें चल रही है आपके रिलेशनशिप्स को लेके, और उनके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है उनके कलीग्स हो, उनके फ्रेंड्स हो, या कुछ ऐसा कोई इवेंट हो जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं जो व्यूअर्स को यानी आपको बहुत याद कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपको लेकर थॉट भी कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है इन रिश्तों में। क्योंकि शायद उनको ये भी लगता है कि आप बदल गए हैं और आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कुछ चीज़ें आपने छुपाई है, कुछ चीज़ें आप बता नहीं रहे हैं। हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं या तो उन्होंने या फिर शायद उनके पार्टनर ने एक दूसरे में कोई फाइनेंशियल मैटर भी रहा हो कि कुछ एक दूसरे को लेन देन कुछ किया हो। उस लेन देन को लेकर भी अंदर बनी हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट्स दिखाए थे। मेरे व्यूअर्स ने भी काफ़ी एफर्ट्स दिखाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन चीज़ों को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और बाकी शायद उन्हें ये लगता है कि अभी जो ये रिलेशनशिप है ये एक्चुअली बहुत कुछ इसमें बदलाव आ चुके हैं, कुछ चीज़ें चेंजेस पे मतलब आ गई हैं। शायद हो सकता है करियर फ्रंट पे भी बहुत असर आ रहा है उनके, लेकिन कहीं वो फिर भी एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। उनके दिमाग में मैसेज है, वो स्टॉक भी कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे व्यूअर्स को मतलब उनके फ़ोन्स कॉल्स या फिर उनके कोई इंस्टा आईडीज़ या कोई भी वॉटेवर जो भी सोशल मीडिया है वो उनको स्टॉक कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर को लेकर क्या एनर्जी चल रही है। मेरे व्यूअर्स की भी देखना ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर क्या है। वो है 8 ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स। एक्चुअली जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप पे काफ़ी एफर्ट्स दिखाए थे, काफ़ी उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ इस रिश्ते में झेला भी है। एक्चुअली जो मेरे व्यूअर्स हैं अभी वो काफ़ी थक गए हैं किसी चीज़ को निभाते निभाते, अपने एफर्ट्स लगाते लगाते। तो अब उन्होंने इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश, यानी कि एक इंसान जब हार जाता है तो सोचता है कि नहीं, अब मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक्चुअली अब जो उनके पार्टनर हैं उनको अब इतना समय या इतना टाइम या इतना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ एक न्यू स्टार्ट मेरे व्यूअर्स की लाइफ में यानी आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट तो हो रहा है। हो सकता है कोई एक आपका सोलमेट या आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आए। और इवन ये भी हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ही अगर आपके सोल का डिवाइन पार्टनर है, सोल पार्टनर है, तो वो आपकी लाइफ में एंटर ज़रूर करेंगे। क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, उनकी लाइफ में काफ़ी अवेकनिंग हो रही है। उनकी अवेकनिंग सिर्फ इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि वो अपने इस कनेक्शन को समझ सके, क्योंकि उन्होंने इस कनेक्शन के अंदर काफ़ी कुछ गलत कर दिया है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स का बहुत दिल दुखा है, बहुत। क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने स्पेशली अपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए, काफ़ी कहते हैं ना, जब जितनी बार डिनाई हुआ उतनी बार उन्होंने अपने कहते हैं ना बार बार इस रिश्ते को पुश एंड पुल चलता रहा। पर उनके ईगोइस्ट बिहेवियर के कारण, कहते हैं ईगो जब तक रिलेशनशिप में है, जो मैंने बताया आपको पास्ट वीडियो में, ईगो कभी भी रिलेशनशिप को बनने नहीं देता है। लेकिन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो अभी भी इसी चीज़ पे बने हुए हैं, इसलिए डिवाइन का कार्य उनके ऊपर चल रहा है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने करियर फ्रंट पे भी कहीं कुछ न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ नया हो सकता है लर्न करें, कुछ नया सीखें, या कुछ अपना नया अपने कार्य के अंदर कुछ नया करने की सोच रहे हैं। कुछ तब्दीलियाँ उनकी लाइफ मतलब उनके माइंड में चल रही है, और वो एक करियर फ्रंट पे भी एक न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं।
क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी अपने करियर से कहीं मतलब जो एफर्ट लगा रहे थे वो उनके इतने अच्छे फल उनको मिले नहीं है, लेकिन उनको रुकना नहीं है। डिवाइन का यही मैसेज है, क्योंकि जिस चीज़ पर वो बने हुए हैं वो चीज़ कहीं ना एक टाइम पर उनको फलित जरूर होगी। अगर वो उन चीज़ों में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि डिवाइन उनके साथ है, बिकॉज ऑफ यू आर डिवाइन सोल्स। चलिए, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। Forgive. Second, attraction. Third, pleasure. Fourth, possessiveness. And fifth is love. Wish. Bottom of the text है wish. देखिए, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, यानी आप लोगों को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हैं आपकी एनर्जी से। एक्चुअली वो अपनी कहते हैं ना, जो उन्होंने अपनी जो गलतियां जो पास्ट में कर दी है ना, उन चीज़ों को वो काफ़ी लेकर सोच रहे हैं, लेकिन अब वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईगो में जो डिसीजन लिए थे वो अब उनके इतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है, डिवाइन के द्वारा उनको ये एहसास कराया जा रहा है, क्योंकि जो उन्होंने किया वो गलत है, क्योंकि वो ये जानते हैं, लेकिन क्या करें, ईगो उनका कम नहीं हो रहा है, तो इसलिए डिवाइन का कार्य उनके ऊपर है। पर मेरे व्यूअर्स रुकने वाले नहीं हैं, मेरे व्यूअर्स आगे बढ़ रहे हैं और वो अपनी जर्नी में आगे जा रहे हैं डिवाइन द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर ये बनी हुई हैं कि जो प्रेम उनको आपसे प्राप्त हुआ था वो उनको अभी कहीं पर आप जैसा तो शायद अब मिलना मुश्किल है उन्हें नहीं मिलेगा। ये डिवाइन का उनके लिए एक तरीके से लेसन है कि उनको जो प्रेम आपसे प्राप्त हुआ वो अब आगे उन्हें किसी से प्राप्त नहीं होगा। वो हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट वो मिल नहीं पा रहा, और इवन उन्होंने कोशिश भी की है। उन्होंने एक्चुअली मेरे व्यूअर्स को छोड़ के अपने क्या कहते हैं और कुछ जो मतलब पार्टनर्स थे या अपने जो ऑप्शंस थे उनमें कोशिश की है जाने की, लेकिन उनको उन ऑप्शंस में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाँ जी, तो नेक्स्ट, हाँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली वो अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने अपने व्यूअर्स को कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना, ऐसा कुछ जो उनको हर्ट कर गया मेरे व्यूअर्स को। देखिए, क्योंकि मुझे ही पता है कि आप लोग डिवाइन सोल्स हैं और आपके ऊपर ईश्वर का बहुत अच्छा हाथ है। हम लोग सेल्फिश नहीं हैं, लेकिन हाँ, फिर भी इतना है कि जहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे प्रेम आप ना किसी से कर सकते हैं, ना कोई आपसे कर सकता है। तो प्लीज़ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे बनी रहिए, क्योंकि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ही ईश्वर की रेस्पेक्ट है, बिकॉज डिवाइन आप में बसता है। तो डिवाइन की कदर कीजिए और अपने आप की कदर कीजिए, क्योंकि जो आपकी कदर है वही डिवाइन की कदर है। यहाँ पर लुकिंग एंड टॉकिंग टू यू इज़ ग्रेटेस्ट इंजॉयमेंट फॉर मी। वो एक्चुअली आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। अभी भी उनके माइंड में यही थॉट बनी हुई है। करंट एनर्जी में अगर देखा जाए तो हो सकता है शायद वो अभी अपने किसी मतलब पार्टनर से मिलने जाएं, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है जहाँ कलेश चल रहा है लेकिन वहाँ होना जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वहाँ पे अभी उनको एहसास तो हो रहा है, क्योंकि वो कंपैरिजन में लगे हुए हैं। क्योंकि कंपैरिजन उनका इस चीज़ को लेकर है कि क्या खोया और क्या पाया। उन्होंने मेरे व्यूअर्स को खोकर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खो दी, और अब ये एहसास डिवाइन द्वारा उन्हें कराया जा रहा है और उन्हें इस चीज़ का एहसास है। लेकिन एक्चुअली जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर है ना, उनको कौन समझाए, कैसे समझाए कि वो अपनी दिल की आवाज़ को कितना डिनाई करता है। लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, और इवन हो ही गया, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी अच्छी एनर्जी में है। वो अब भले चाहे ये स्ट्रगलिंग सोल्स हैं, लेकिन अपनी लाइफ में उनको आगे बढ़ने के लिए जो डिवाइन ने जो सहारा दिया है वो उस चीज़ को फील करते हैं, और डिवाइन उनके साथ एनी टाइम है, एनी हाउ, एनी सिचुएशंस। यहाँ पे अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, प्लेजर का कार्ड है। ठीक है, और हाँ, वो एक्चुअली कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। एक्चुअली जैसे जो आप लोग अपने पार्टनर को जिस तरीके से एक्सप्रेस कर देते थे कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, किस तरीके से आप कहते हैं उनकी केयर करते हैं, वो उस प्रकार वो कर ही नहीं पाए। लेकिन अब उनके मन में है कि काश मुझे एक कहते हैं चांस मिले और मैं उस चीज़ को
उन चीज़ को समझा सकूं, लेकिन फिर भी वो एक्चुअली आगे से कोई स्टैंड या एक्शन नहीं लेंगे, वो आगे से कोई कमिटमेंट भी नहीं देंगे। वो इस प्रेशर में है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में है, कहीं हमारे जाने से हमारी इज्जत तो खराब नहीं हो जाएगी, कहीं हमारे ईगो का कचरा तो नहीं हो जाएगा। उनके माइंड में सिर्फ यही चीज़ चल रही है, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो अभी एक्चुअली बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छी एनर्जी में है। देखिए, सोल ग्रोथ मेरे व्यूअर्स की बहुत अच्छी हो चुकी है, डिवाइन का उनके ऊपर काम चला है। देखिए, स्ट्रगल इंसान की लाइफ में आता है, लेकिन स्ट्रगल इंसान को बना के जाता है, उनको बिगाड़ के नहीं जाता है। आपका जो स्ट्रगल रहा वो आपको बहुत 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 अंदर से बना कर गया है। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर को लेकर अनहील्ड है, वो चाहते हैं उनसे मिलना भी चाहते हैं, प्यार जताना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट इवेंट मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कुछ ऐसे हुए कि उनको सिर्फ धोखा, दुख, पीड़ा और आंसू ही मिले। तो इस वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं अब वो शायद उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो अब इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो रिश्तों की जो मेरे व्यूअर्स ने प्यार दिया वो प्यार उन्हें अब कहते हैं कहीं किसी से महसूस ना हुआ है और ना होगा। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जो आपके पार्टनर हैं उनको जल्दी समझ आ जाए, लेकिन अगर समझ में जब तक नहीं आती है तब तक मेरे व्यूअर्स के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट हो रही है, और वो न्यू स्टार्ट डिवाइन द्वारा कराई जा रही है। आप उस पर बने रहिए और आगे चलते रहिए, ठीक है। किसी चीज़ के वेटिंग में मत रहिए, क्योंकि जब तक आप वेटिंग में रहेंगे तब तक डिवाइन उन पर कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान को खोने के बाद भी हर चीज़ की कीमत का पता चलता है। तो डिवाइन को वो करने दीजिए, और प्लीज़ अपनी इस डिवाइन जर्नी में बने रहिए। जय शिवा शक्ति। गाइडेंस नहीं चाहिए? चलिए गाइडेंस देते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। प्लीज डिवाइन। अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंड फ्रेंडलाइनेस एंड द सोल। देखिए, अभी मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, किसी प्रकार का कलेश हो सकता है, किसी से कोई झगड़ा या बहस हो सकती है, फैमिली के अंदर या अपनों से किसी से। तो अभी मेरे जो व्यूअर्स के लिए डिवाइन का थोड़ा सा ये मैसेज है कि अगर उनके करियर फ्रंट पे या कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अपनों से किसी से भी अगर उनका झगड़ा या बहस चल रही है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखें, गुस्सा ना करें, बिकॉज ऑफ गुस्से में कुछ चीज़ें सही नहीं होती है ना, डिसीजन सही नहीं होता है। तो यहाँ पे गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसी के साथ एक चीज़ और भी अच्छी है मेरे व्यूअर्स के लिए कि मेरे व्यूअर्स अब है ना अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, कि हो सकता है शायद वो जो झगड़ा या कलेश या जो भी बहस किसी प्रकार की हो रही है वो इसीलिए हो रही हो क्योंकि अब मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने आप को चुना है। अब वो नेगेटिविटी से और गलत चीज़ों से डील नहीं करना चाहते हैं, जो चीज़ें उनको हर्ट लॉस फील कराती हैं उन चीज़ों से वो दूर रहना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और एक ये कि मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक न्यू स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा सा दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान ना लगाएं, ठीक है। और उनके लिए डिवाइन का एक मैसेज और है, तो मैं प्लीज एक बार देखना चाहूंगी। मुझे फील हुआ कि मेरे व्यूअर्स को डिवाइन का एक मैसेज और देना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड इज सरेंडर टू रेस्ट स्लीप। Surrender to the magic of who you are. Okay. Surrender your need to be always be right. Surrender worry and surrender your ego. देखिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि दिमाग बहुत खचाखच चल रहा है और इस चीज़ का जो रिफ्लेक्शन है वो उनके मतलब आसपास या उनके दोस्तों पे, उनके कलीग्स पे या उनके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना गुस्से में कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो उनको बाद में जाके पछतावा होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा अपना भी आप ईगो कम करिए, क्योंकि आप में भी ईगो है। पर देखिए, पॉजिटिव ईगो और नेगेटिव ईगो में बहुत अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स को इतना सताया गया है तो क्यों ना रखे ईगो, सामने वाले ने भी तो ईगो बहुत तोड़ा है हमारा, कोई बात नहीं।
लेकिन हाँ फिर भी कि आप ये ईगो जो वर्ड है वो आपकी इनर ग्रोथ के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप अपनी ईगो से थोड़ा डील करें, आप समझें कि आप कहाँ पर ईगो मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं किसी सिचुएशन को लेकर, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आएँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने आप होनी है, आपका उन पर बस नहीं है, ठीक है? और हर सिचुएशन में ज़रूरी भी नहीं कि आप ही सही हो। कई बार कई सिचुएशन में हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो कुछ ऐसा स्टैंड ले रहे हों जो उनके लिए सही नहीं है, ठीक है? तो लोग अगर आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो आप समझिए, ठीक है? और थोड़ा गुस्सा कम करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखिए, मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने लिखा है कि मैं राशियों पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर राशियों पर वीडियो बनाऊँगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो राशियों पर भी रहेगा। मैं जो करंट एनर्जी जो लोगों को दे रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है हर किसी से रेज़ोनेट करें, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम शिवा शक्ति एंड जो मतलब पावर ऑफ सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, ये उन्हीं के लिए मैसेज होगा। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि डिवाइन ने मुझे इसके लिए चूज़ किया, उसके लिए थैंक यू, और आपके साथ के लिए और आपके सहयोग के लिए भी धन्यवाद। तो देखिए, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए, बट ये आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। जय शिवा शक्ति।